जी परमादरणीय सज्जनों, शाम का वक्त हो चुका है। आप सभी से वही बस यही करवत निवेदन करूंगी, प्रार्थना करूंगी, आराधना करूंगी, गुजारिश करूंगी, निवेदन करूंगी, अनुरोध करूंगी, विनती करूंगी कि आप सभी जिस तरीके से पहले से जिकड़ी बहनों का आनंद लेते आ रहे हैं, कुछ समय कुछ पलों की बात और है। सभी शांति बनाए रखें, प्रेम पूर्वक सुनिएगा। आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिख दिया है 4 लाइनों में, और भैया जी क्या सुरबिन मिले न सरस्वती और गुरुबिन मिले न ज्ञान, कि जल बिन हंसा ना मिले और बिना भजन भगवान, कि सुर से मिल गई सरस्वती और श्री गुलाब गुरु से ज्ञान, कि जल से हंसा यो मिले जैसे भरत मिले भगवान। तो आइए चलते हैं, गौर करिएगा। और लिख दिया है कवि ने अपनी कलम के द्वारा 4 लाइनों में। एक समय की बात, जिस समय वो प्रहलाद अपने पिता से कहने लगा, पिताजी इन बच्चों को शांत कर दो भैया। और गौर करिएगा किस तरीके से कहने लगा। और भैया जी, चाचा जी, गौर करिएगा कैसे। और ये 101 का पुरस्कार श्रीमान संदीप मुजेसर सिंह जी देते हैं। और ये 101 का पुरस्कार श्रीमान ज्ञानदास बाबा देते हैं। आशीर्वाद की कामना करते हैं। सुनिएगा आदरणीय सज्जनों, कहना है क्या कहा प्रहलाद ने, कितना ले सताई पिताजी और ये राम नाम ना छूटेगो। क्यों, क्या कहा, अरे कितना ले ओ, अरे कितना ले ओ सताई पिताजी पर राम नाम ना छूटेगो। क्यों, अरे भरो भरायो गड़ा पाप को। क्यों, अरे भरो भरायो गड़ा पाप को और चौराहे पे फूटेगो। कितनो ले ओ सताई पिताजी राम नाम ना छूटेगो। पिताजी हर के नाम में वो शक्ति है। और सुनिएगा क्या, क्यों, अरे तनु में मनु में मनु में तनु में, क्या बात है, क्या कहा, अरे तनु में मनु में रोम रोम में और हर का नाम समाया है। भैया जी, अरे तन में मन में रोम रोम में हरि का नाम समाया है। और जब से जन्म, क्या कहा, अरे जब से जन्म लिया है तुमने, वो प्रहलाद कहने लगा पिताजी, गौर करिएगा। और इसी बीच 100 का पुरस्कार श्रीमान सरपंच साहब देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और एक क्या पुरस्कार श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी रेटा निवासी। क्यों,
कहा अरे जब से जन्म लिया है तुमने भारी पाप कमाया है। और सुनिएगा कहने लगा कैसे, अरे जब से जन्म लिया है तुमने और भारी पाप कमाया है। लेकिन क्या कहा, अरे बल बुद्धि और तेज तपस्या, क्या कहा, अरे बल बुद्धि और तेज तपस्या ये सब प्रभु की माया है। लेकिन अरे वो ही है जाए, वो ही है जाए, क्या कहा, वो ही है जाए पार भमर से जो राम नाम को लूटेगा। क्यों, और भरो भरायो घड़ा पाप को, या जी, अरे भरो भरायो घड़ा पाप को और चौराहे पे फूटेगो। कितनों ले सताए पिताजी राम नाम ना छूटेगो। क्या बात है, ले सताए पिताजी राम नाम ना छूटेगो। हाँ जी आदरणीय सज्जनों, आइएगा आप अपने ध्यान को वहीं केंद्रित करेंगे जहां पहले मैंने अपने प्रसंग को छोड़ा था। गौर करिएगा, आज इधर रानी गांधारी ने सुना रानी कुंती की बातों को। कहने लगी कुंती तू क्या समझती है, तेरे 5 पुत्र और मेरे 100 पुत्र, अरे क्या होगा तेरे उन 5 पुत्रों का मेरे 100 पुत्रों के सामने। आहा सज्जनों, रानी गांधारी जब इतने शब्दों को कहने लगी, कुंती मुस्कुरा गई और कहने लगी बहन गांधारी क्या कहा तूने, तेरे 100 पुत्र और मेरे 5 पुत्र एक बराबर हैं। और ले सुन मेरे पुत्रों की महिमा। और भैया जी बता रही है कैसे, किस तरीके से, क्या कहा, अरे लाल मेरे 5 अलबेलेरी बहना ला। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहा, अरे लाल मेरे ए गांधारी सुन, अरे लाल मेरे 5 अलबेलेरी बहना लाल। क्यों, अरे की दार धामे की मती तेरी बहना। ए गांधारी सुन, क्यों, अरे की दार धामे की मती तेरी बहना। सुन तेरे 100 पुत्र ने की पार परेना, 100 पुत्र ने की पार परेना। क्यों, सुन, अरे काल इनते, क्या कहा, अरे काल इनते खामत है भे मेरी बहना काल, अरे काल इनते खामत है भे मेरी बहना काल। लेकिन कहने लगी सुन, तू कहती है तेरे 100 पुत्र और मैं कहती हूं मेरे 5 पुत्र। कैसे, क्या कहा, मेरे पुत्र नहीं को। क्या बात है सुरेंद्र चाचा जी, क्या बात है, क्यों, अरे मेरे बेटने को, मेरे छैयने को, मेरे लालने को काम करारो। सुरेंद्र चाचा जी क्या कहा, अरे मेरे बेटने को, क्यों, मेरे पुत्र ने को काम करारो। क्यों, जब तक संग
जब तक संग मुरलिया बारो मेरे बेटन को। क्या बात है, क्या कहा? मेरे लालन को, मेरे बेटन को काम करारो जब तक संग मुरलिया। अरे काल इन देखा मत है बह मेरी बहना काल, अरे काल इन देखा मत है बह मेरी बहना काल। क्या बात है? अरे काल इन देखा मत है बह मेरी बहना काल। आहा सज्जनों, आज इधर जब रानी कुंती ने कहा आपस में दोनों लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, इधर बोले शंकर जी प्रकट हो गए, कहने लगे देवियों मैंने तुम्हारी सारी बातों को सुन लिया है। अर्थ में जवाब दिया कि सबरी कथा तुम्हारी सुन ली। या जी, अरे सबरी कथा तुम्हारी सुन ली, मैंने त्यारे ही मुंह जवानी है और मेरी नजर में या मंदिर में तुम दोनों ही पट रानी है कि लहू परीक्षा मैं तुम दोनों की। देवियों सुनो, अरे मैं लहू परीक्षा तुम दोनों की और खुल के पतो परेगो और जन कौन को बेटा राज करेगो। आहा सजनों, इधर बोले शंकर जी ने कहा देवियों मैं तुम दोनों की परीक्षा लेना चाहता हूं और सुनिएगा किस तरीके से। बोले शंकर जी दोनों देवियों को समझा रहे हैं और भैया जी क्या लिख दिया जड़ के माध्यम से। क्या कहा? हेरे भोला लागे और कहन कोई सी हो क्यों और बहन न रारे बढ़ावेगी और जाको बेटा राज करेगो जो। सुनिएगा सज्जनों, बोले शंकर जी कहने लगे देवियों सुनो, है नहीं जाबे भूलकता जा। आहा, क्या कहा? क्यों? अरे है नहीं जाबे भूलकता जा फूल महक होए भारी। क्या कहा? अरे है नहीं जाबे भूलकता जा फूल महक होए भारी। क्यों? अरे पतो परेगो चाचा जी, अरे पतो परेगो कौन बड़ी है कुंती या गांधारी। पतो परेगो कौन बड़ी है कुंती या गांधारी। आवाज है। लेकिन सुनिएगा, और कवि ने दिया है अपने शब्दों में, ये 500 का पुरस्कार श्रीमान संदीप मुनेश्वर जी और ज्ञानदास बाबा साहब देते हैं। आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया जी, और गौर करिएगा कैसे। बहुत अच्छे, सुनिएगा। नारी शक्ति से भजन और नारियों के बारे में कवि ने बहुत सुंदर बात लिखी है भैया जी, गौर करना शब्दों की तरफ। और कैसे? अरे एक माँ वो है जाने कौन सी, अरे एक माँ वो है जाने सृष्टि रचाई दई और भेज के बुलावा अपने भक्ति को बुलाती है। और सुनिएगा दूसरी माँ कौन सी है?
एक माँ गैया जाकू, अरे एक माँ गैया जाकू 14 मोरतन कहे, और एक माँ गंगा पाप सबके धुलाती है। लेकिन सुनिएगा कौन? एक माँ वो है जाने और कुच्छा से जन्म दिया, एक माँ वो है जाने कुच्छा से जन्म दियो, अरे लालन और पालन अपनी गोद में कराती है। लेकिन इन माँओं से बड़ी कौन सी माँ है जो सबसे बड़ी है? कौन सी? एक माँ धरती, भैया जी, एक माँ धरती जो भोजन को प्रबंध करे, इस सारे संसार के लिए ये धरती माँ हर बोझ, हर गलत काम को, हर चीज की व्यवस्था करती है। क्यों? अरे एक माँ धरती जो भोजन को प्रबंध करे और आखिरी समय पे अपनी गोद में सुलाती है, आखिरी समय पे अपनी, क्या बात है? हाँ सज्जनों, आज इधर जैसे ही भोले शंकर जी ने कहा, गांधारी को बुलाया और कहा, गांधारी चली जा, अपने पुत्र दुर्योधन से बोल देना उसी का बेटा राजा बनेगा जो सोने के सुगंधित पुष्पों द्वारा भोले शंकर की पूजा करेगी। आहा सज्जनों, रानी कुंती को बुलाया और कहा, कुंती तेरे कितने पुत्र हैं? आहा सज्जनों, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, पैरों में गिर गई, कहने लगी, भोलेनाथ जी मेरे तो केवल 5 पुत्र हैं। आहा सज्जनों, भोले शंकर जी मुस्कुरा गए और कहने लगे, रानी कुंती मेरी बात पर गौर करना, और बड़े प्यार से। और इसी बीच ये 500 का पुरस्कार श्रीमान सेवादास महाराज लोठा बंधन वाले देते हैं। अच्छा जी, भरतरी और सिंसनी के बीच में जो आश्रम है, आशीर्वाद की कामना करते हैं। एक बार सभी जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिएगा इसका। सुनिएगा आदरणीय सज्जनों, गौर करना बड़े मीठे मीठे शब्दों में। शाम का वक्त है, भोले शंकर जी का प्रसंग चल रहा है और भोले शंकर जी कहने दोनों देवियों से, दोनों रानियों से कहने लगे, गांधारी को भेज दिया और कुंती को कह रहे हैं, कुंती सुन। कैसे? क्या कहा? अरे तू तो सोने ले, क्यों? अरे तू तो सोने ले कुंती प्यारी, क्यों? तेरे 5 कुमार बलधारी, अरे तू तो सोने ले। अरे तू तो सुन ले, क्या कहा? क्यों? अरे हमें तू तो सुन ले कुंती प्यारी, अरे तेरे 5 कुमार बलधारी, क्यों? अरे रानी लौटे, क्या कहा? ए कुंती सुन, अरे रानी लौटी, अरे तू तो लौटी नगर को जइयो, रानी लौटी नगर को जइयो, 5 लालन को समझइयो, कुंती लौटी नगर को जइयो, 5 लालन को समझइयो, कुंती लौटी नगर को जइयो, 5 लालन को समझइयो, कुंती लौटी नगर को जइयो, 5 लालन को समझइयो, कुंती लौट। क्या बात है?
सज्जनों, आज इधर भोले शंकर जी ने कह दिया कुंती चली जा और अपने 5 पुत्रों से बोल देना कि भोले शंकर की पूजा तभी होगी जब सोने के सुगंधित पुष्प फुलाएगी। आह सज्जनों, कुंती विचार कर रही है, मन ही मन सोच रही है। और सुनिएगा, मन में चली जा रही है, सोचती जा रही है कि गांधारी के 100 पुत्र और मेरे केवल 5 पुत्र, न जाने मेरे पुत्र कैसे व्यवस्था कर पाएंगे सोने के सुगंधित पुष्पों की। आह सज्जनों, सुनिएगा, विचार करिए और कैसे। मेरे मन में दुखी भई है कुंती, भैया जी, अरे मन में दुखी भई है कुंती और सोच में पड़ गई रानी है। आदरणीय सज्जनों, आप सभी जानते हैं जिकड़ी कैसे गाई जाती है और कोई अटका फटका नहीं होगा, केवल भजन ही सुनो सब। क्यों? अरे मन में दुखी भई है कुंती और सोच में पड़ गई रानी है। और लख बेटन की मजबूरी यकीने न झलक रे पानी है। क्या बात है? क्या? अरे क्या बात है? क्या कहा? क्यों? अरे कैसी सोने के फूल मिलेंगे और नहीं दिखेला मनहारो है। विचार कर रही है, हे भोलेनाथ आपने आज्ञा दे दी, लेकिन मेरे पुत्र आपके बराबर कहाँ और कैसे सोने के पुष्प लाएंगे, न जाने कहाँ मिलेंगे। क्यों? अरे कैसे सोने के फूल मिलेंगे और नहीं दिखेला मनहारो है। भैया जी, मेरी लाज बचैया, लाज बचैया, भैया जी, मेरी लाज बचैया नहीं दिखेगा सोई गयो बंसी बारो है। लाज बचैया नहीं दिखेगा सोई गयो बंसी बारो है। सुनिएगा चाचा जी, 2 लाइनों में लिख दिया है। और कैसे भैया? क्यों? गौर करिएगा सज्जनों, शाम का वक्त है और लिख दिया है कवि ने, और बड़े सुंदर शब्दों में। क्या? अगर प्रेम करना ईश्वर से, क्यों? अगर प्रेम करना ईश्वर से तुम लोभ मोह को त्यागो और भजन जबई होएगो भैया। देखो चश्मा वाले ताऊ बतरावे लग रहे हैं। अब बताओ, ये जिकड़ी सुनवे आए क्या घर की पड़ोसन की बगल की चुगली कर रहे हैं? हाँ जी, क्यों कहना है? अरे भजन जबई होएगो भैया मत